हम पढ़ेंगे एडिमा क्या होता है। एडिमा की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ फ्लूइड कलेक्शंस इन द बॉडी इज़ मोर देन फिजिकल नीड, अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की ज़रूरत है, अगर हम उस ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड को लेते हैं तो हमें नाम है उससे जानते हैं, ओवरलोड के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन में हमें एडिमा हो सकता है। ये डेफिनेशन है नॉर्मली। इटियोलॉजी क्या होता है, इटियोलॉजी इसके बताइए। इटियोलॉजी कहते हैं कॉजेज, इटियोलॉजी मीन्स होता है किस कारण से हमें एडिमा हो सकता है। अनकंट्रोल्ड आईवी थेरेपी लेते हैं हम, जैसे कि हम ओवर फ्लूइड्स चढ़ाते हैं आईवी के थ्रू, इंट्रावेनस NSRL वगैरह जो आती है बोतल वगैरह चढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से एडिमा हो सकता है, कारण है ये। रीनल फेलियर जैसे किडनी डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं, जैसे गुर्दे काम नहीं करते प्रॉपर, तो सिक्रीट नहीं कर पाते यूरिन को, एंड पास आउट नहीं कर पाते, मतलब यूरिन को बाहर नहीं निकाल पाते पेशाब को। यूज़ ऑफ लॉन्ग टर्म कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, अगर हम एस्टेरॉइड की थेरेपी अगर हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक लेंगे तो हमारे गुर्दे, लीवर, हार्ट पे फ़र्क पड़ता है, उसकी वजह से हमें एडिमा होने के चांस हो सकते हैं। जैसे कि बीटामेथासोन होता है, डेक्सामेथासोन होता है, मेथाइल प्रेडनिसोलोन होती है, ये सारी एस्टेरॉइड होती है, ड्रग्स थेरेपी जो होती है। एक्सेसिव सोडियम इंटेक लेते हैं, अगर हम नमक की मात्रा अगर ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से हमारे असर पड़ता है, एडिमा होने के चांस हो सकते हैं। लीवर फेलियर में भी इस कंडीशन को देखा गया है, एडिमा होने के चांस लीवर फेलियर में भी होते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे ग्लैंड्स वगैरह जो हमारी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती, इसके अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाती है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स वगैरह, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह होती है, ये एडिनली ग्लैंड वगैरह होती है, इसमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है। क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं हमारे, क्लिनिकल फीचर्स आर एक्सप्लेन हैज़ फॉलोइंग किए गए हैं से नीचे, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी सारे सिम्टम्स हो गए वो यहाँ दिखाए गए हैं। जो रैपिड पल्स हो जाएगी उसकी, हार्ट रेट उसकी बढ़ जाएगी, और इंक्रीज बीपी, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंडेड नेक वैन, जो नेक की वैन है उसकी वो फड़कने लगेगी, इस पर स्वालोविंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या डिफेक्ट होएगा, तो रैपिड रिस्पायरेशन, उसका रिस्पायरेशन रैपिड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसकी जो सांस की गति है ज़्यादा हो जाएगी। डिस्पीनिया मीन्स होता है कि उसकी डिस्क का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, और पीनिया मतलब होता है एक तरह की सांस लेने में उसे दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत होना। रहता है नर्वस सिस्टम्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा। नर्वस सिस्टम्स में हेडेक्स हो सकता है उसे, विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल मतलब उसे दूर का और पास का धुंधला दिखाई दे सकता है। नियर साइडनेस एंड फर साइडनेस इसे कहते हैं। वीकनेस हो सकती है उसे, वीकनेस, फटीग्स, थर्स्टी, प्यास ज़्यादा लग सकती है उसे। लॉस ऑफ सेंसेशन, उसके लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकते हैं, जैसे कि एडिमा प्रेजेंट हो गया, वहाँ आप दबाओगे, बहुत तेज़ दबाओगे, हल्का दबाओगे तो उससे ज़्यादा महसूस नहीं होगा, ज़्यादा दर्द होएगा। स्किन के अंदर क्या है कि पिटिंग एडिमा में से आपको वहाँ स्किन को उधर से पिच करोगे, दबाओगे तो मतलब स्किन अंदर दब जाएगी और बहुत देर बाद वो नॉर्मली होएगी। कूल स्किन, ठंडी स्किन हो जाएगी उसकी, ठंडी मतलब एक तरह की कूल स्किन हो जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इफेक्ट होएगा, तो इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एंड लीवर इनलार्जमेंट हो जाएगा उसका। लीवर इनलार्जमेंट मीन्स लीवर का साइज उसका बढ़ जाएगा। एसाइटिस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का इन अब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का, मतलब वाटर का एक जगह इकट्ठा हो जाना अब्डोमिनल कैविटी में, उसे एक्यूमुलेशन कहते हैं फ्लूइड अब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा दिखाया गया है कि हेल्दी ये अब्डोमिनल है हमारा, डिसीज मतलब जो डिसीज से मतलब डिसीज से इफेक्टेड है, ये हमारा है अब्डोमिनल। फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, जिसे एसाइटिस के नाम से जानते हैं, मतलब ये हमारा अब्डोमिनल जो होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। आपसे कोई पूछ सकता है तो आप बता दोगे कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमारा अब्डोमिनल लोकेटेड होता है। ये एसाइटिस फ्लूइड के दिखाई दे रहा है आपको, ये फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, इसकी वजह से हमारा अब्डोमिनल का साइज़ बढ़ गया है, इसकी वजह से हमारा बॉडी वेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है इसके साइनल सिम्टम्स के अंदर।
इंक्रीज बॉडी वेट हो जाएगा क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड तो हो गया, इसकी वजह से बॉडी का वेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट कहते हैं एक तरह का ट्रीटमेंट्स के कहते हैं, इस तरीके को ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम। इसमें बताया कि आइडेंटिफिकेशंस एंड करेक्शंस ऑफ अंडरलाइनिंग कॉजेज। अंडरलाइनिंग कॉजेज का मतलब है कि हम अंडरलाइनिंग कॉजेज का मतलब है कि हम देखें कि लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी में क्या, किडनी की वजह से तो एडिमा नहीं हो रहा है, हार्ट की वजह से तो नहीं हो रहा है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं, उसका सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह भी करा सकते हैं, एंड एसजीओटी एसजीपीटी करा सकते हैं टेस्ट वगैरह लीवर की वजह से, एंड यूरिन टेस्ट करा सकते हैं उसका, एंड असिस्ट द वाइटल्स साइन ऑफ पेशेंट इन एवरी 4-8 आवर। हमें क्या करना है, 4 से 8 घंटे, 8-8 घंटे बाद, 4 से 8-8 घंटे बाद हमें उसका वाइटल साइन चेक करना है प्रॉपरली, और उसे नोट करना है डायरी में। मेंटेन स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट। मेंटेन करना है उसका स्ट्रिक्ट मतलब इसकी मतलब बिल्कुल सही तरीके से इनटेक करना है, एंड आउटपुट को इन एवरी 4 and 8 आवर्स के अंदर मेंटेन करना है, और उसको रिकॉर्ड करना है, उसको कितना इनटेक जा रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेली मेजरमेंट ऑफ बॉडी वेट, हमको डेली मेजरमेंट करना है बॉडी वेट का, उसे रिकॉर्ड करना है डायरी के अंदर। एंड अवॉइड करना है सोडियम रिच कंटेंट इन डाइट। अवॉइड करना है आपको सोडियम रिच, मतलब सोडियम क्या है, नमक की मात्रा, उसको अवॉइड करनी है कंटेंट डाइट में जो भी डाइट में उसे अवॉइड कर देना है। अवॉइड करना है आपको एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ज़्यादा पानी को उसको अवॉइड करना है ड्यूरिंग ओरल मेडिकेशन। ओरल ओरल मेडिकेशन के मतलब दौरान, अगर मेडिकेशन ले रहे हो तो उसके दौरान आपको एक्सेसिव वाटर नहीं लेना है। लेग को एलिवेटेड करना है बिकॉज एक फ्लूइड एक्यूमुलेशन ऑफ लेग, अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन लेग के अंदर आ रहा है तो आपको एलिवेटेड करना है लेग को, मतलब लेग को, पैरों को ऊपर करना है इस तरीके से, एंड तकिया रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, और पैरों को ऊपर करना है। अगर पैरों के ऊपर यहाँ एडिमा हो रहा है, मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगी स्वेलिंग, और इसकी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कम हो जाएगा, एंड स्वेलिंग कम हो जाएगी साइड की। तो इस तरीके से हम एलिवेट कर सकते हैं। गिव एंटीडायरेटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं उसे, कि एंटीडायरेटिक ड्रग्स क्या करती है, हमारी एंटीडायरेटिक हार्मोन्स को इंक्रीज़ करती है, एक्टिवेट करती है, और वो क्या करता है हमारा कि उस हार्मोन्स के थ्रू हमारा यूरिन तेज़ी से पास आउट होता है। और मैक्सिमम अवॉइड करना है आपको एनाल्जेसिक मेडिसिन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, एनाल्जेसिक मेडिसिन को अवॉइड करना है, क्योंकि ज़्यादातर इफेक्टिव होती है गुर्दों पे, हार्ट पे, लीवर पे, ज़्यादातर ये क्या करती है, इफेक्ट करती है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है एनाल्जेसिक को, एंड बेसिकली ट्रीट करना है इसे ईजिली। और हम एसाइटिस अगर ज़्यादा हो जाता है, जो मतलब इसका कोई इलाज नहीं होता, तो हम इसे एक सिरिंज के थ्रू अब्डोमिनल कैविटी में एक सिरिंज के थ्रू एक होल करते हैं स्मॉल साइज़ में, एंड एक तरह का कैनुला टाइप में लगाते हैं, और उस तरीके से सिरिंज के थ्रू हम उस एसाइटिस फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से स्वेलिंग आती है, हम दबाते हैं तो पिच करते हैं तो काफ़ी अंदर तक के जाता है, बट लेकिन पेशेंट को काफ़ी दर्द नहीं होता, दर्द बहुत कम होता है, सेंसेशन लॉस हो जाती है ना काफ़ी टाइम बाद। तो इस तरीके से हमने एडिमा को आज डन कर लिया है टॉपिक ये। आज हमने पढ़ा है एडिमा क्या होता है, इसके सिम्टम्स, मैनेजमेंट वगैरह सब हमने इसके डन कर लिए हैं आज।